किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार मेरे YouTube चैनल किसान संगवारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जून महीने में लगाने वाली फसल के बारे में कि कौन कौन से सब्जी कौन कौन से फसल हम जून महीने में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेल वर्गीय फसल के बारे में, जिसको बोलते हैं नार वाला। बेल वर्गीय होता है, दूसरा होता है डायरेक्ट ज़मीन में लगाने वाला फसल होता है, और एक तीसरा आता है जिसको बोल सकते हैं छोटी सब्जी। किसान भाइयों, बेल वर्गीय में सबसे पहले बात करेंगे, फिर ज़मीन में लगने वाले में बात करेंगे, फिर बात करेंगे छोटी सब्जी के। तो सबसे पहला जो आता है बेल वर्गीय, हम यहाँ पे ले लेते हैं पहला बेल वर्गीय। बेल वर्गीय फसल में कौन कौन सा आता है इसके बारे में बात करेंगे। पहला आता है करेला। आप करेले की फसल इस महीने आप लगा सकते हैं। दूसरा लगता है खीरा, और तीसरा में आप लगा सकते हैं तरोई, और चौथा आप लगा सकते हैं दोड़का, और आप पांचवा लगा सकते हैं यहाँ पे लौकी। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 फसल हुआ बेल वर्गीय। इसमें यह है कि इसमें लगाने का फ़ायदा ये है कि ये जो फसल लगता है ये क्या है, टोटल मचान में लगता है। इसको मचान में लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर ज़मीन में जैसे लगाएंगे तो क्या, या तो ज़मीन ज़्यादा लगेगा या तो फिर उसमें पानी पड़ेगा। इसके सारी जो बहुत सारी समस्याएं हैं, और जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो वगैरह में। अभी हम बात करेंगे सिर्फ कि कौन कौन सी सब्जी को हम जून महीने में लगाएंगे उसके बारे में। तो सब हम बेल वर्गीय की बात किए तो करेला, खीरा, तरोई, डोड़का और लौकी। किसान भाइयों, एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर आप बिजनेस पर्पस अगर आप खेती कर रहे हैं, बिजनेस के लिए अगर आप सब्जी लगा रहे हैं, तो लोकल जो अपने घर की जो बीज है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इस्तेमाल करना है सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड की इस्तेमाल करना है, जो आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उच्च हो उसको लगाना है। और आपके एरिया में जो चलन में है, जिसका डिमांड ज़्यादा है, जिस फसल में जिस क्वालिटी का डिमांड है, उस क्वालिटी का उस बीज को लीजिएगा, उसके बाद उस बीज को लगाइए। तो ये हमारा 5 ठो हुआ नार वाले आइटम, जिसे बोल सकते हैं बेल वर्गीय। अब आता है उसके बाद हमें लगाने वाला जो दूसरा सब्जी है, दूसरा मतलब वर्ग का, उसको बोलते हैं हम ज़मीन में लगने वाला डायरेक्ट। तो सबसे आता है बहुत अच्छा सब्जी है जिसको हम बोल सकते हैं गोभी, फूल गोभी। आप चाहो तो इसको आप लगा लीजिए, अच्छा मतलब अभी आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा रेट आने वाले समय में बरसात में मिलेगा। तो आप गोभी लगा सकते हैं, लेकिन गोभी में एक प्रॉब्लम ये है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे टेम्परेचर हाई रहता है। तो जो कीटनाशक वगैरह जो है कम फ़ायदा करता है, मतलब कम फ़ायदा करता है कीटनाशक, और साथ ही साथ उसका जो स्प्रे करने की अवधि जो है सप्ताह से 10 दिन हो जाता है। तो आपको हर हफ्ते या 10 दिन में आपको स्प्रे करना पड़ेगा। दूसरा आता है आप भांटा लगा सकते हैं। तीसरा में आप लगा सकते हैं शिमला मिर्च। उसके बाद चौथा आप आ सकते हैं हरी मिर्च। उसके बाद पांचवा लगा सकते हैं प्याज, और छठवीं में लगा सकते हैं आप टमाटर। और एक और सब्जी यहाँ पे है, उसको बोलते हैं भिंडी। इन सारी सब्जियों को लगा सकते हैं आप ज़मीन में लगने वाले, जिसमें डायरेक्ट ज़मीन में लगाना है। तो गोभी, जिसमें मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा खर्च करने का है और आप मेहनती है तब तो गोभी लगाइएगा, नहीं तो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा नुकसान कर देता है, थोड़ा नहीं करता है, ज़्यादा नुकसान कर देता है। दूसरा आता है भांटा, आप भांटा लगाइए। तीसरा आता है शिमला मिर्च लगाइए। हरा मिर्च जो है उसको भी आप लगाइए, क्योंकि शिमला मिर्च और हरी मिर्च, शिमला मिर्च भी बोल सकते हैं इसको, शिमला मिर्च इसको ऐसे बोला भी जाता है।
तो यहाँ पे एक हरी मिर्च है, इसको लगाइए, इसका रेट कभी कम होता नहीं है। उसके बाद ये प्याज होता है, टमाटर है और भिंडी है। टमाटर को कोशिश ये करना है जून के लास्ट में लगाना है, लास्ट वीक में लगाना है मानसून के आने के बाद, क्योंकि टमाटर जल्दी ख़त्म हो जाता है टेम्परेचर के कारण, क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। यहाँ पे आया भिंडी, आप भिंडी लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, भिंडी जब जून महीने में लगाएंगे तो भिंडी की जो बीज की मात्रा है उसको कम से कम 2.5 से 3 किलो करना है। जैसे कि हम जो पिछली जैसे कि मई में अगर लगाए या उससे पहले अप्रैल में लगाए, तो भिंडी लगाए तो कम से कम 4 से 5 किलो लगाना रहता है मार्च अप्रैल मई में। तो जब जून में आते हैं तो क्या होता है, इसका जो बीज की मात्रा है उसको कम करना पड़ता है। कारण ये है कि अब जो भिंडी अभी लगाएंगे वो बरसात में चला जाएगा। बरसात में जैसे आएगा तो बरसात में जिसकी जो पत्ती जो होता है, इसके पत्ती का साइज़ बड़े बड़े हो जाता है, पेड़ भी बड़ा होता है और हाइट भी बढ़ जाता है, जिसके कारण इसको स्पेस ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो भिंडी का कोशिश करना है बीज कम डालना है, कम ही डालना है, 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना रहेगा। उसके बाद तीसरा नंबर में हमारा आ जाता है कौन सा, छोटी सब्जी जिसको बोलते हैं। तीसरा नंबर में हमारा छोटी सब्जी आता है, ये जल्दी जल्दी कटने वाला होता है, जिसमें आता है पहला आ जाता है हमारा धनिया की खेती। हाँ, लेकिन ये भी जून के लास्ट वीक में लगाना है मानसून आने के बाद, क्योंकि उस समय ठंडा वातावरण थोड़ा ठंडा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लगाना है पालक लगाना है, मतलब पालक लगा सकते हैं, इसको भी जून के लास्ट में लगाना रहेगा। और तीसरा है आप मूली भी लगा सकते हैं, लेकिन मूली में कांदा वाला नहीं लगाना है, पालक पत्ती वाला मूली लगाने पे क्या ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये तीनों फसल जून के फर्स्ट सप्ताह में बिल्कुल नहीं लगाना है, इसको लगाना है जून के लास्ट सप्ताह में लगाना है, ताकि मानसून आ जाए और वातावरण आपका जलवायु वगैरह ठंडा रहे। तो किसान भाइयों, ये हमारा टोटल बता दें, यहाँ पे 5 हुआ है, 7 5 12 और 3 15 सब्जी आप जून महीने में लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा और बेनिफिट होता, क्योंकि आप जैसे इसको लगाओगे आपका अभी जैसे शुरू करोगे तो बरसात में आपको अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि बरसात में सब्जियों का रेट जो ज़्यादा रहता है, तो मंडी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाव मिलेगा, जिसके कारण से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ भी और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमें और आप कुछ बताना चाहेंगे तो उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।